कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर नीट की छात्रा के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। मुलाकात के बाद सर्किट हाउस पहुंचे और इन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर करुणा सागर ने डीजीपी से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की बात कही। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। देखिए, जहानाबाद की बेटी के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, उससे न सिर्फ जहानाबाद, न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरा देश, मानवता शर्मसार है। और मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। जब उनके परिजनों से बातचीत हुई तो बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रशासन की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पुलिस अभी तक क्या कर रही है उनको कुछ नहीं पता है, और अलग अलग लोगों के द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस केस को रफा दफा कर लीजिए। तो हमने उनकी कई सारी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पर रखना उचित नहीं होगा। वो डीजीपी साहब के सामने रखना चाहते हैं। तो हमने वहाँ डीजीपी साहब से बात की, विनय जी से बात की, और परसों 3 बजे उन्होंने समय दिया है पटना में अपने ऑफिस में मिलने के लिए। तो ये लोग आएंगे और हम हमारे जो सहयोगी हैं सभी उनको लेके आएंगे, परिवार को, परिजनों को, और सबको उनको डीजीपी से मिलवाएंगे। इन लोगों ने जो डिमांड्स हैं वो कई चीजें इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जी जी। तो वो चाहते हैं कि उन मुद्दों पर इन्वेस्टिगेशन हो, उन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और डीजीपी साहब को इन बातों से अवगत कराना चाहते हैं ताकि डीजीपी एसआईटी को सही ढंग से इंस्ट्रक्शन दे सके। सर, ऐसा है कि आप खुद भी इस लाइन में रहे हैं पुलिस विभाग में, तो आपके दृष्टिकोण से लूप होल्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर व्यक्तिगत आपसे इस मुद्दे पे बात करें तो? देखिए, अगर मैं एक पुलिस अधिकारी के तौर पर बात करूं तो हर एक पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन का तरीका समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है बाकायदा, कि आपको जैसे ही कोई बात की सूचना मिलती है तो उस समय से लेके और चार्जशीट करने तक क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। जब इस घटना को हम देखते हैं तो शुरू से लेके आज तक अभी तक कहीं भी पुलिस की तरफ से कोई प्रोफेशनल एक्शन नहीं लिया गया है, और यहाँ तक कि लग रहा है जैसे पुलिस दबाव में काम कर रही है, चाहे वो सरकारी तंत्र के दबाव में हो या पैसे वाले सफेद पोशों के दबाव में हो, लेकिन दबाव में काम कर रही है। जिस तरह से वो बच्ची पहले जाती है, 5 तारीख को यह घटना होती है और 11 तारीख को उसकी मृत्यु होती है, उसका कभी कोई भी उस बीच में उसको होश भी आया, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया गया। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन अगर रिकॉर्ड हो जाता तो डाइंग डिक्लेरेशन इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है साक्ष्य की, अगर उसके अलावा कोई और साक्ष्य नहीं भी हो तब भी डाइंग डिक्लेरेशन में जो पीड़िता है वो जिसका नाम लेगी उसके खिलाफ जजमेंट होगा, कन्विक्शन होगा, ये होना चाहिए था। तो पहले वो सहजानंद हॉस्पिटल में जाती है, काफी समय वहां रहती है, उसके बाद उसको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहां पर सही उपचार नहीं होता है। बीच में कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी उसको अंतिम प्रक्रिया, उसकी जो क्रिया है वो कर दी जाए। तो मैं तो मानता हूं कि बिहार के युवा, खासकर जिस मजबूती से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, अगर युवा सड़क पर नहीं उतरते तो आज जहां तक ये प्रक्रिया पहुंची है वो भी नहीं पहुंचती, अगर एसआईटी का गठन नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। लेकिन जैसा हमको परिजनों से बात करने से लगा कि अभी तक उनको एसआईटी की तरफ से भी कोई संतोषजनक
इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। कहा जा रहा है सर कि मोड़ा जा रहा है केस को दूसरी ओर। देखिए, यही यही बात है ना कि वो लोग कई बातों को उन्होंने रखा, जैसे हमने कहा कि वो बात हम डीजीपी साहब ने हमने कहा है कि आप डीजीपी साहब के लिए एक एप्लीकेशन बनाइए और उसमें आपके जितने डिमांड्स हैं उसको रखिए, और फिर जब उनसे मिलिएगा तो रिटर्न में भी दीजिएगा, और उसके साथ साथ जो बातें होंगी अपनी बातों को खुलकर उनके साथ सामने रखिएगा, ताकि कम से कम आगे तो न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा ना हो। वर्तमान में बिहार सरकार के जो दावे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी सरकार की जो खासकर प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, उसका खोखलापन तो पूरे देश में हर दिन निकल रहा है। चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे वो बिहार में देख रहे हैं, और बिहार में ऐसी रोज घटनाएं घट रही हैं। इस तरह के जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, इतना अनसेफ हो गया है। देखिए, आज बड़े शहरों में बच्चियां आती हैं छोटे शहरों से पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, और वो गर्ल्स हॉस्टल में, पीजी हॉस्टल्स में रहती हैं। उसके लिए एक प्रॉपर एसओपी होना चाहिए कि वहाँ पर सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ का एक अलार्म सिस्टम होना चाहिए जो पुलिस स्टेशन से जुड़ा होना चाहिए, ताकि किसी भी बात पर तुरंत पुलिस स्टेशन को इत्तला किया जा सके। ऐसा कुछ भी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो ये सरकार महिलाओं के प्रति तो बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं है। इनफैक्ट ये महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, ये जितने भी कमजोर वर्ग हैं उसके प्रति इस सरकार में कोई सहानुभूति नहीं है।